particle execute SHM with an amplitude of 5 cm. Okay, so A कहा गया है क्या? A has been given as 5 cm. When the particle is at 4 cm from the mean position, मतलब mean position से 4 cm away है means x equal to what? That is 4 cm has been given. अब पूछा गया है क्या? That the magnitude of its velocity in SI unit is equal to that of acceleration. ओके, सो द टाइम पीरियड पूछा गया है, मतलब ऐसा कंडीशन में जब उसका वेलोसिटी इक्वल टू उसका एक्सेलरेशन होगा देन द टाइम पीरियड विल बी व्हाट. सो व्हाट वी नो दैट इन एस एच एम द इक्वेशन ऑफ v इक्वल टू वी नो ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन का क्या होगा, दैट इज हम लोग प्लस वैल्यू लेते हैं तो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल हम लोग करना चाहें देन वी कैन राइट दैट ए इक्वल टू वी, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू वी, दैट विल बी ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से एक ओमेगा विल बी कैंसिल आउट, सो रेस्ट पार्ट विल बी ओमेगा एक्स विल बी रूट अंडर ए minus x whole square root under, that will be, so now we can say that if we be squaring both side that will be omega square x square will be इधर से root हट जाएगा, that will be a square minus x square. Okay, so now we can say that from here हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन आवर क्वेश्चन इट हैज़ बीन आस्क्ड दैट द टाइम पीरियड. ओके, सो टाइम पीरियड पूछा गया है, मतलब हम लोग क्या जानते हैं, जब ओमेगा इक्वल टू व्हाट 2 पाई बाई टी तो होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अगर हम लोग दिस साइड सो दैट विल बी, अगर एक्स स्क्वायर विल बी कम आउट दिस साइड दिस विल बी एक्स स्क्वायर. ओके, सो नाउ वी कैन से दैट the value is x has been given as 4 centimeter and a equal to 5 semi. Okay, so this will be what 2 pi by t will be root under, this will be 5 whole square minus 4 whole square divided by 4 whole square. So this will be root under 25 minus 16 divided by 16, that will be root under 9 by 16. So 2 pi by t will be what, 2 pi by t will be equal to 9 by 16, that will be 3 by 4. Okay, so 3t will be 8 pi, so our t will be what, the time period will be 8 pi by 3. So if we find our option then the time period will be what, our option D will be correct. Okay, time period will be 8 pi by 3.